मुकेश के साथ आप सुन रहे हैं रहस्यमयी सफर, जिसके लेखक हैं देवेंद्र प्रसाद। ओनली ऑन पॉकेट FM। दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वो उसका बस एक पन्ना ही पढ़ पाते हैं। किसी ने कहा है, कहीं भी जाकर हम उतना ही घूम फिर सकते हैं जितना हम थक सकें। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि थकावट तो बस मन की स्थिति है, मगर घुमक्कड़ी का शौक को जिंदा रखने के लिए पैसा और समय दोनों साथ साथ चाहिए। यदि यह दोनों आपके पास हैं, तो फिर निकल चलिए मेरे साथ किसी नई जगह पर। 8 मार्च 2019 देहरादून ISBT। समय रात्रि 10:30 बजे। मन में उल्लास, चेहरे पर हर्ष के भाव और कंधे पर घुमक्कड़ी का भार लिए मैं देहरादून के ISBT पहुंच चुका था। मुझे हमेशा से ही किसी नई जगह पर घूमने की लालसा पिछले 7 सालों से जो सब्र हुआ था कि उसका क्रम अब भी जारी था। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून से 2012 से उत्तीर्ण होने के पश्चात कभी नौकरी, कभी कुछ इंटरव्यूज, तो कभी किसी काम से, तो कभी विशेष प्लान बनाकर मैंने अपने अंदर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को कभी थमने ही नहीं दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे दोस्तों ने मेरी इस आदत के कारण कई उपनाम रख रखे थे, जैसे घुमक्कड़, ट्रैवलर, बैकपैकर, मस्त मौला, तो न जाने किस किस नाम की उपाधि दे दी गई थी। काफी लोगों ने मेरे इस घुमक्कड़ी रथ को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह अब तक सारे के सारे नाकामयाब ही रहे। बदले में मैंने उनको नई नई जगह जाकर फोटो लेकर सोशल साइट पर अपलोड करके और जला भुना देता था। बहरहाल मैंने अपनी बस को ढूंढने की कोशिश की जो वहां आसपास नहीं दिख रही थी। ओहो, मुझे कहीं देर तो नहीं हो गई और बस खुल गई हो? नहीं, बस की खुलने की तो 11:15 का वक्त था। बस को वहां मौजूद ना होने पर मैं थोड़ा सा विचलित हो गया था। मैं लपककर इंक्वायरी काउंटर पर गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। यह देखकर मैं झुंझला सा गया। ये ना सरकारी कर्मचारी कभी काम ही नहीं करना चाहते। हर सरकारी विभाग में यही हाल है। मेरा यह कहना था कि तभी मैंने देखा कि इंक्वायरी काउंटर पर कर्मचारी आकर अपनी सीट पर बैठने लगा। मैंने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, ये दिल्ली जाने वाली सेमी डीलक्स बस कब तक आएगी? अरे जनाब, वो तो जा चुकी। क्या भागते हो? क्षमा कीजिए, लेकिन उसके डिपार्चर का समय तो 11:45 का था। घबराइए नहीं, वो एग्जिट गेट के पास ही खड़ी होगी। मैंने उसकी यह बात सुनी और फुर्ती से एग्जिट गेट की तरफ भाग चला। हालांकि मेरे पास सामान के नाम पर बस वही एक पिट्ठू बैग था, जिसकी वजह से मुझे भागने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही बाहर आया तो देखा कि एक बस बाहर खड़ी थी। मैंने तपाक से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर बस नंबर की जांच की तो देखा वही बस है। मैं झट से उस बस में चढ़ गया। थैंक्स गॉड, शुक्र है कि मैंने टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर दी थी, नहीं तो आज पहली बार मेरी घुमक्कड़ी पर लापरवाही का कलंक लग जाता। मैं खुद से ही बड़बड़ाते हुए बस में चढ़ने लगा। तभी बस के दरवाजे के पास खड़ा एक व्यक्ति बोला, क्या नाम है आपका और आपकी सीट नंबर कौन सी है? अटल पेन्यूली, 7 नंबर। मैंने उसे जल्दबाजी में यह बात बोली और अंदर चला गया। लगातार भागते रहने की वजह से मैं लगभग पसीने से भीग गया था। 4, 5, 6 और वो रहा 7। चलो अब जल्दी से सामान रखा जाए और ट्रेन की रनिंग स्टेटस भी देखी जाए। मैंने यह कहकर जल्दी से अपना सामान ऊपर रख दिया।
मैं जैसे ही अपनी सीट पर बैठने वाला ही था कि जोरदार धक्के से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैंने लपक कर सामने वाली सीट को पकड़ लिया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी बत्तीसी झड़े न झड़े, हाँ, लेकिन उन बत्तीसी से कुछ दांतों की संख्या अवश्य कम हो जानी थी। मैंने अपनी मुंडी घुमा के देखी तो एक लड़की अपनी सीट पर जल्दबाजी में बैठने की वजह से मुझे उसका धक्का लग गया था। मैंने वहीं उसी हाल में उस लड़की की तरफ देखते हुए आंखों से पूछने की कोशिश की, यह क्या तरीका है? उसने मुझे देखा और अपनी दोनों हाथों की हथेलियां फैलाते हुए, अपने कंधों को उचकाते हुए, अपनी दोनों आंखों को चौड़ी करते हुए ऐसे मुंह बनाया जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी और मैं अपनी वजह से नीचे गिर गया था। मैं संभलकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी सीट की तरफ जाने को हुआ तो देखकर चौंक जाता हूं कि वह लड़की तो मेरी ही सीट पर बैठी है। मैं संभलकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी सीट की तरफ जाने को हुआ तो देखकर चौंक जाता हूं कि वह लड़की तो मेरी ही सीट पर बैठी है। मैं उसके करीब आकर उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। मैं अपने शर्ट की कॉलर ठीक करता हूं और उसकी तरफ देखते हुए जैसे ही उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहता हूं, उसे देखने लगता हूं। तभी वह मेरी तरफ अपनी राइट हैंड को बढ़ाते हुए अपनी हथेलियों से 2 बार चुटकी बजाती हुए बोलती है, ओए, हेलो मिस्टर, पूरी तरह ताड़ लिया है या अभी भी कुछ और कसर बाकी है? लुक, आई एम सो डिप्रेस्ड, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? मैं उसके सामने खड़ा तो उसे झिड़कने के लिए हुआ था, लेकिन उसकी सुडौल झरहरी काया, झील सी गहरी आंखें, उससे मैचिंग आईलाइनर, कश्मीरी सेब जैसे गाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ के ठीक नीचे काला तिल से नजर ही नहीं हट रही थी। मैं अपलक उसकी खूबसूरती को अपने दिल की गहराई में उतारे जा रहा था, जैसे कोई चकोर किसी चांद की चांदनी को चुरा रहा हो। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इससे सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं थी। जब मैं कॉलेज में गया था तो कॉलेज के पहले ही दिन मेरी ठीक इसी तरह से प्रियंका धस्माना से नोकझोंक हो गई थी, वह भी जरा सी बात पर। दरअसल हुआ यह था कि क्लास के खत्म होते ही काफी सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के पास फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स इशू करवाने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स सभी एक ही क्यू में लगे हुए थे। मैं भी उसी क्यू में लगा हुआ था और अपनी बारी का वेट कर रहा था। हालांकि आज सबका पहला ही दिन था और टीचर्स पर डे 1 से ही अच्छा खासा इंप्रेशन झाड़ने के लिए स्टूडेंट्स में बुक्स को आज ही पा लेने की बेताबी ज्यादा थी। हाँ, वो बात अलग थी कि सेमेस्टर के फर्स्ट इंटरनल एग्जाम से पहले वह बुक कोई छूने वाला नहीं था। यह भी एक कड़वी मगर सच बात थी। काफी देर से खड़े खड़े मेरे पांव में अब दर्द होने लगा था। सुबह एक बार क्लास में बैठने के बाद मैं बाहर नहीं निकला था, जिसकी वजह से अब मुझे टॉयलेट जाने की भी प्रबल इच्छा हो चली थी। मैंने देखा कि ठीक मेरे आगे एक भूरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी कोई पतली मरियल सी दुबली पतली लड़की खड़ी थी। मैंने उसे देखते ही माथा ठोक लिया। मेरा ऐसा करने से उसने मेरे इस रिएक्शन का गलत मतलब निकाल लिया। वह मुझे अपनी आंखें गुस्से से दिखाने लगी। अगले ही पल मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने आगे पलटकर अपने दांतों से जीभ दबाते हुए बोला, ओह शिट, कहीं इस लड़की ने ऐसा तो नहीं सोच लिया कि इसकी चेचिस जैसी बॉडी को देखकर मैंने ऐसा रिएक्शन दिया है। धत तेरे की, अब इस दधी जी की हड्डी को क्या कहूं। छोड़ ना, वो जो समझती है समझे, मुझे क्या है। मैं यह कहते हुए अपने आप से आगे खड़ी लड़की को बोला,
एक्सक्यूज मी प्लीज। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई थी। मैंने अपने गले को साफ किया और इस बार दोबारा से उससे बात करने की कोशिश की और इस बार थोड़ी जोर से बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम अतल पन्योली। मेरी आवाज इस बार भी उस तक नहीं पहुंची। काफी रश होने की वजह से मेरी आवाज आसपास की आवाज के साथ मिलकर ही दब जा रही थी। ऐसा होना लाजमी ही था क्योंकि भीड़ जो खतरनाक थी। मैं इस बार खुद ही बड़बड़ाया। हाँ, बड़ा आया था अपना नाम लड़की को बताने वाला। साले किसी की आवाज यहाँ सुनी नहीं जा पा रही और जनाब गले से राग बैठाकर आवाज निकाल रहे। मैंने इस बार थोड़ा सा साहस जुटाया और इस बार सीधे आगे खड़ी उस लड़की के कांधे पर हाथ रख दिया। मेरा ऐसा करते ही वो झट से पलट गई और अपनी पलकों को उठाते हुए गुस्से से बोली, What the hell? Have you gone crazy? बिना छुए बात नहीं हो सकती क्या? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बस मौका मिलता नहीं कि लगे अपना उल्लू सीधा करने। मैं उसे टकटकी लगाकर देखता रह गया था। वो साक्षात माँ दुर्गा के अवतार में दिख रही थी और देवी के हाथों अब बस इस महिषासुर का वध होने ही वाला था। उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई और उससे 2 बार चुटकी बजाते हुए बोली, ओए हेलो मिस्टर, ताड़ना बंद हुआ तो बताओगे कि ये हिमाकत क्यों की थी? जी मैं वो अरे क्या ये बकरी की तरह मिमियाने लगे? जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। मैंने घबराते हुए उससे बोलने की कोशिश की, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आऊं क्या? फिर मैं इस लाइन में अपनी जगह पर आ जाऊंगा। हम क्या बेवकूफ हैं जो इतनी देर से लाइन में लगे हैं? हम लोग क्या यहाँ अपनी मर्जी से लगे हुए हैं लाइन में? अरे मैं कैसे बताऊं तुम्हें, बस यह जान लो कि थोड़ी इमरजेंसी है, समझने की कोशिश करो ना। हाँ, क्यों नहीं। अब हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यहाँ एटम बम गिरने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो, क्यों मिस्टर? सही कहा ना मैंने? उसकी बहस ने मुझे अपनी नानी याद दिला दी थी। मेरे अंदर उससे बहस करने का साहस नहीं था क्योंकि प्रेशर की वजह से अब मेरा सामर्थ्य भी जवाब देने वाला था। हाँ, यह तो अब तय हो गया था कि एटम बम गिरे या ना गिरे, लेकिन मैं यहाँ 2 मिनट और रुक गया तो सुनामी जरूर आ जाती और वह सुनामी ऐसी जगह से आती कि बस मुझे बहा ले जाती। मुझे कोई और उपाय ना सूझता दिख मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया और अपनी हथेली की सारी उंगलियों को मोड़ते हुए कनिष्ठ उंगली उठा दी। अब आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए